लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि जब भी कोई उसके सामने डींग मारता था तो उसे उस व्यक्ति द्वारा जिस चीज की शेखी बघारी जाती थी वही इनाम के रूप में मिल जाती थी। एक महिला सहपाठी ने संयोग से डींग मारी कि वह एक सिंगिंग दीवा है। अगले ही सेकंड सिस्टम ने उस डींग को पहचान लिया और लड़की को सूचित किया कि उसने एक दीवा के गाने के कौशल प्राप्त कर लिए हैं। घटनाओं के इस मोड़ से लड़की तुरंत स्तब्ध रह गई। ये सब कुछ ही क्षण पहले शुरू हुआ था जब वह एक क्लास रियूनियन में शामिल हुई, जहाँ उसके सहपाठियों ने उसे सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया क्योंकि वह फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने हुए थी। उसके सहपाठियों ने अपनी अपनी उपलब्धियों की डींग मारना और उसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया, पूरी तरह अनजान कि उसने गलती से ब्रैक ड्रू सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। सिस्टम के माध्यम से लड़की ने एक लग्जरी कार हासिल की, एक होटल और एक क्लब की मालिक बन गई और काफी अधिक आत्मविश्वासी हो गई। उसने पहल करते हुए उस सीईओ को, जिसे वह दोनों लंबे समय से चुपचाप पसंद करते थे, और अन्य सहपाठियों को अपने क्लब में गाने के लिए आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि सीईओ के पास असाधारण रूप से उच्च स्तर की गायन प्रतिभा थी। जैसे ही उसने मुंह खोला उसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि लड़की खुद बिल्कुल गा नहीं सकी थी और उसे कोने में अजीब तरह से छिपना पड़ा। इस बीच एक महिला सहपाठी सीईओ को खुश करने की उम्मीद में खुद को एक सिंगिंग दीवा बताने लगी और सबके लिए गाने की पेशकश की। अगले ही सेकंड सिस्टम ने उसकी टीम को पहचान लिया और लड़की ने अप्रत्याशित रूप से एक सच्ची सिंगिंग दीवा का खिताब और कौशल विरासत में पा लिया। उसी समय वह महिला सहपाठी गाना शुरू कर देती है और जैसा कि उम्मीद थी उसकी आवाज बेहद कर्कश थी, इतनी अप्रिय कि कई लोग अपने कान ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे आगे गाने से रोकने के लिए बेताब होकर कुछ सहपाठियों ने जल्दी से माइक्रोफोन छीन लिया और उस लड़की से, जिसने अभी तक नहीं गाया था, एक गाना गाने का आग्रह किया। अपने सहपाठियों के उत्साही निमंत्रण का विरोध करने में असमर्थ लड़की अनिच्छा से मंच पर गई और बहुत घबराहट के साथ एक गाना गाया। सबके आश्चर्य के लिए जैसे ही उसने गाना शुरू किया उसकी आवाज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि सीईओ, जिसकी संगीत में पृष्ठभूमि थी, ने भी बार बार उसकी पेशेवर गायन क्षमता की प्रशंसा की और उसके साथ एक युगल गीत गाने के लिए खुद पहल की। जैसे ही दोनों ने युगल गीत शुरू किया और माहौल धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होता गया, अचानक गुंडों का एक समूह निजी कमरे में घुस आया। वे सीधे लड़की के पास पहुंचे और उसे मजबूर किया कि वह अपने होटल और क्लब को बहुत कम कीमत पर ट्रांसफर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे और धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वे वहां मौजूद सभी लोगों को मार देंगे। ये धमकी सुनते ही लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सहपाठियों में से किसी ने आखिरकार उसे धोखा दिया है। उसने अभी अभी होटल और क्लब हासिल किए थे और गुंडे पहले ही उसे वंचित करने के लिए आ गए थे। जैसा कि उम्मीद थी, वह भौतिकवादी लड़की, जिसने हमेशा उससे दुश्मनी रखी थी, कायनन बनने का नाटक करते हुए उसे चेतावनी देने लगी कि ये गुंडे पास के क्लब के मालिक के अधीनस्थ हैं, जिसका संगठित अपराध से संबंध है। उसने लड़की से समझदारी दिखाने और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। सीईओ ने जब महसूस किया कि लड़की खतरे में है तो वह तुरंत उसके सामने आकर उसे बचाने के लिए खड़ा हो गया और गुंडों से लड़ने की तैयारी करने लगा। यह देखकर लड़की के मन में अचानक एक विचार आया। उसने शांत होने का नाटक किया और कहा कि उसे मार्शल आर्ट्स आती हैं और वह गुंडों से नहीं डरती। उसने जानबूझकर डींग भी मारी कि पहले के समय में वह आसानी से उनके जैसे 10 लोगों को बिना पसीना बहाए हरा सकती थी। गुंडों ने तुरंत उसकी बातों को खोखली डींग समझकर खारिज कर दिया। उनमें से एक गुंडा अपनी ही डींग मारने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने दावा किया कि अगर वह 10 लोगों को हरा सकती है तो वह 100 लोगों को हरा सकता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सीधे लड़की के जाल में फंस चुका है। अगले ही सेकंड लड़की को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला। गुंडा डींग मार रहा था और उसने अकेले 100 विरोधियों का सामना करने की क्षमता हासिल कर ली थी।